साई राम। कक्षा चौथी, विषय हिंदी। पाठ 3, अच्छे दोस्त, भाग 2। तो बच्चों, भाग 1 में हमने आधा पाठ सीखा था। अभी भाग 2 में उर्वरित बचा हुआ पाठ हम सीखने वाले हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले एक बार हम फिर से पाठ रीड करेंगे। कुणाल रामशंकर पुजारी जी का बेटा है। पुजारी का नाम गांव के सभी लोग आदर से लेते हैं। पुल के पास कुणाल की दुकान है, जिसमें वह कुर्सी बुनने का काम करता है। मुरली और कुणाल अच्छे दोस्त हैं। मुरली की दुकान में सोने के गहने बनाए जाते हैं। वे अपनी दुकान पर दिन भर मन लगाकर काम करते हैं। यहाँ तक हमने पाठ पढ़ा था। दोनों साथ मिलकर शाम को अपने घरों में लौटते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे अपने पड़ोसियों की मदद करते हैं। हमने यहाँ तक पाठ भाग 1 में सीखा था। आगे बढ़ेंगे। उनके स्वभाव के कारण सभी उन्हें चाहते हैं। अपने अपने घरों में भी वे दोनों सबको प्यारे लगते हैं। कुणाल के पिताजी बुढ़ापे के कारण झुककर चलते हैं, फिर भी उनको अपना काम खुद करना अच्छा लगता है। कुणाल की दुकान की कुर्सियाँ सबको पसंद आती है। कभी कभी कुणाल मुरली की दुकान में बैठकर उसकी मदद करता है। तो बच्चों, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए आप। कुणाल की दुकान की कुर्सियाँ सबको पसंद आती है। आप अगर टेक्स्ट बुक देखेंगे तो कुणाल की जगह पे यहाँ पे मुरली का नाम लिखा है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो हमें यहाँ याद रखना है कि कुर्सी की दुकान कुणाल की है। तो वहाँ पे जो मुरली शब्द आया है वो हमें कट करना है, वहाँ पे लिखना है कुणाल। तो कुणाल की दुकान की कुर्सियाँ सबको पसंद आती है। कभी कभी कुणाल मुरली की दुकान में बैठकर उसकी मदद करता है। इसी प्रकार हमें भी कुणाल और मुरली की तरह अच्छे दोस्त बनना चाहिए। तो पाठ हमने एक बार पढ़ लिया, आधा पाठ हमने सीखा था। अभी हम बचा हुआ पाठ जान लेंगे। चलिए उसे सीखेंगे। पाठ के नए शब्द। स्वभाव, स्वभाव, नेचर। प्यारे, प्यारे, फेवरेट। पसंद, पसंद, लाइक। पिताजी, पिताजी, फादर। झुककर, झुककर, बेंड। मदद, मदद, हेल्प। तो देखते हम आगे का पाठ। उनके अच्छे स्वभाव के कारण सभी उन्हें चाहते हैं। उनके अच्छे स्वभाव के कारण सभी उन्हें चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वो लोगों को बहुत मदद करते थे। कुणाल और मुरली लोगों को बहुत हेल्प करते थे। किसी को भी मदद होगी तो उन्हें वो मदद करने के लिए पहुंच जाते थे। इसी तरह वो पूरे गांव में फेमस भी थे, अच्छे भी थे
और लोगों को पसंद भी आते थे। अपने अपने घर में भी वे दोनों सबको प्यारे लगते हैं। वो अच्छे स्वभाव होने के कारण उनके घरों में भी वो उनके फैमिली मेम्बर्स के फेवरेट थे, क्योंकि वो सबकी हेल्प करते थे और उनका स्वभाव, उनका नेचर अच्छा होने के कारण फैमिली में भी वो सबको पसंद आते थे। अपने अपने घर में भी वे दोनों सबको प्यारे लगते हैं। कुणाल के पिताजी बुढ़ापे के कारण झुककर चलते हैं, फिर भी उनको अपना काम खुद करना अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे कुणाल के जो पिताजी है वो बुढ़ापे के कारण मतलब वो एजेड है, ओल्ड एज है, इसके वजह से वो झुककर चलते हैं और फिर भी उन्हें उनका खुद का काम खुद ही करना अच्छा लगता है। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते, वो खुद का काम खुद करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंड होना चाहते। मतलब हमें भी इससे ये सीख लेना चाहिए कि हमें कभी भी हमारा काम किसी को थोपना नहीं चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए कि तू ये कर वो कर। हमें भी हमारा काम खुद करने की आदत लगानी चाहिए। ये सबसे बहुत अच्छी आदत है कि हमारा खुद का काम हम खुद ही करना चाहिए। इससे हमें ये सीख लेना है कुणाल के पिताजी से कि वो कितने एजेड हो गए, वो चल नहीं सकते ठीक से, वो झुककर चलते हैं, फिर भी खुद को तकलीफ होने के बावजूद वो अपना काम खुद ही करते हैं। तो हमें भी ये हमेशा याद रखना है कि हमारा काम किसी को बताना नहीं है, खुद ही करना है। कुणाल की दुकान की कुर्सियाँ सबको पसंद आती है। कुणाल इतना मन लगाकर काम करता है कि उसके वजह से उसकी कुर्सियाँ बहुत अच्छी होती है और लोगों को बहुत ही पसंद भी आती है। लोग उनकी कुर्सियों को लाइक भी करते हैं। कभी कभी कुणाल मुरली की दुकान में बैठकर उसकी मदद करता है। तो जब कुणाल का काम ख़त्म हो जाता है तो वो मुरली की दुकान में, मुरली का किसका दुकान है? सोने के गहने का। तो वहाँ पे वो बैठकर मुरली को उसकी दुकान में हेल्प भी, मदद भी कर देता है। देखो कुणाल कितना अच्छा लड़का है कि खुद का काम भी अच्छे से करता है और उसका काम ख़त्म होने के बाद वो मुरली को मदद भी करता है। हमें भी कुणाल और मुरली की तरह ही बनना चाहिए कि तो हमें मुरली और कुणाल की तरह ही बनना है। इस प्रकार हमें भी कुणाल और मुरली की तरह अच्छे दोस्त बनना चाहिए। तो देखो हमें ये पाठ से सीख मिलती है कि कुणाल और मुरली कितने अच्छे इंसान भी है और कितने अच्छे एक दूसरे के दोस्त भी है कि दूसरों को भी हेल्प करते हैं और अपने फ्रेंड्स को, एक दूसरे को भी हेल्प करते हैं और अच्छे नेचर के वजह से लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो सबको हेल्प भी करते हैं, मदद भी करते हैं। तो हमें भी कुणाल और मुरली की तरह अच्छा बनना है और हमेशा अच्छा ही रहना है, अच्छे नेचर से ही रहना है, कभी भी गलत काम नहीं करना है और सबसे मिलजुल कर रहना है। तो ये हमें पाठ से सीख मिलती है। देखते हैं अभी प्रश्न उत्तर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। उनके अच्छे डैश के कारण सभी उन्हें चाहते हैं। उनके अच्छे डैश के कारण सभी उन्हें चाहते हैं। बताइए क्या आंसर है? स्वभाव, बराबर। उनके अच्छे स्वभाव के कारण सभी उन्हें चाहते हैं। अपने अपने घर में भी वे दोनों
सबको डैश लगते हैं। अपने अपने घर में भी वे दोनों सबको प्यारे लगते हैं। बराबर, प्यारे लगते हैं। डैश की दुकान की कुर्सियाँ सबको पसंद आती हैं। डैश की दुकान की कुर्सियाँ सबको पसंद आती है। कुर्सियाँ कौन बनाता है बच्चों? कुणाल। बराबर, कुणाल की दुकान की कुर्सियाँ सबको पसंद आती है। डैश और डैश अच्छे दोस्त हैं। डैश और डैश अच्छे दोस्त है। कौन अच्छे दोस्त है? मुरली और कुणाल अच्छे दोस्त हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। किसके पिताजी झुककर चलते हैं? किसके पिताजी झुककर चलते हैं? बताइए। कुणाल के पिताजी झुककर चलते हैं। कुणाल के पिताजी झुककर चलते हैं। कुर्सियाँ कौन बनाता है? कुर्सियाँ कौन बनाता है? कुर्सियाँ कुणाल बनाता है। कुर्सियाँ कुणाल बनाता है। सुनार का नाम क्या है? सुनार का नाम क्या है? क्या है सुनार का नाम? सुनार का नाम मुरली है। सुनार का नाम मुरली है। सर्वनाम। आज हम देखेंगे सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो बताइए, इंग्लिश में सर्वनाम को क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। बराबर। इसके उदाहरण तौर पे देखते हैं, जैसे मैं, तू, तुम, हम, वे, आप, कोई, स्वयं, खुद, ये सब सर्वनाम आए हुए हैं जो हम संज्ञा के बदले यूज करते हैं। देखते हैं अभी कुछ सेंटेंस। नीचे दिए गए सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। मेक सेंटेंसेस विद द प्रोनाउंस गिवन बिलो। हम, तो हम से क्या सेंटेंस बना हुआ है देखते हैं। हम भारतीय है। हम भारतीय है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? वह आम का पेड़ है। वह आम का पेड़ है। तो यहाँ पे हमने हम, तुम, वह, इनके ऊपर सेंटेंस बनाए हैं। जैसे कि हम भारतीय है, तुम क्या कर रहे हो, वह आम का पेड़ है। ये है वाक्य हमने देखे। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम चुनकर लिखिए। पिक आउट द प्रोनाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी हम प्रोनाउंस ढूंढेंगे। मैं पाठशाला जा रहा हूँ। मैं पाठशाला जा रहा हूँ। हम अच्छे दोस्त हैं। हम अच्छे दोस्त हैं। वे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। वे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो ये जो सेंटेंस है, इनमें से हम सर्वनाम शब्द को अंडरलाइन करेंगे। चलिए पहला देखेंगे। मैं पाठशाला जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या रहेगा सर्वनाम? मैं। बराबर। हम अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा सर्वनाम? बराबर, हम। ये है सर्वनाम। वे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। वे भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे क्या रहेगा सर्वनाम?
वे बराबर वे। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? सर्वनाम उसका बराबर। तो हमने अभी मैं, हम, वे, ये जो शब्द देखे हैं ये है सर्वनाम। किसके बदले आते हैं? ये संज्ञा के बदले आते हैं। तो आज हमने पाठ पूरा कंप्लीट कर दिया। तो आप अभी ये पाठ अच्छे से पढ़ेंगे और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आए हैं वो अच्छे से लर्न करिए और अपने बुक में भी लिखिए और पाठ अच्छे से रीड कीजिए, पढ़िए। धन्यवाद।